सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें क्या करती हैं। दो सड़कें एक 80 मीटर और 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई हैं। तो हम क्या करेंगे, 80 मीटर और 60 मीटर का आयत बना लेंगे। 80 मीटर लंबाई हो जाएगा और क्या होगा, 60 मीटर चौड़ाई हो जाएगा। ये इसकी लंबाई कितनी है, 80 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी, 60 मीटर। अब ये हमारा क्या हो गया, आयताकार बाग हो गया या खेत हो गया या क्षेत्र हो गया। ओके, अब इसके ठीक बीचों बीच लंबवत काटते हुए दो सड़कें हैं। एक सड़क ये हो गई, इधर ध्यान देखिए, बात मत करिए। एक सड़क ये हो गई, दो सड़क क्या है, लंबवत है और एक दूसरे को लंबवत मतलब 90 डिग्री काटती हैं। ओके, और ये सड़कों की क्या निकालना, हमको क्षेत्रफल निकालना है। फिर क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कुल कितना खर्च लगता है, 10 रुपये। तो आपको बताना इसमें गिट्टी बिछाने के लिए कुल कितना खर्च लगेगा, यही तो बोला है। आगे क्वेश्चन बोला है 1 मीटर स्क्वायर की दर से इस सड़क पर गिट्टी बिछाने का कुल कितना खर्च लगेगा। तो हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं। हम लिखेंगे क्या, सड़क का क्षेत्रफल। सड़क हमारा किस आकार में है, आयत के। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे एक आयत बन रहा है ना। बताइए इस आयत की लंबाई कितनी है, 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, 80 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई 80 है तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई भी 80 होगी। इसकी चौड़ाई दिया कितना है, 5 मीटर। अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई हमारा 80 है, चौड़ाई कितना है, 5। इसका क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई करने के बाद। लेकिन यहाँ भी सड़क आप रखी है, ठीक है, एक सड़क अपनी ये है, इसकी लंबाई कितनी है, 60। ये भी क्या हो जाएगा, 60 होगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ओके, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे 60 गुणे 5। किसी कोई समस्या है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान देंगे हम कि अगर जब इस सड़क का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल गया है, इस सड़क का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं फिर से इस भाग का क्षेत्रफल निकल गया। कहने का मतलब इस भाग का आप 2 बार क्षेत्रफल निकाल दिए है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस भाग का क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे। ये भाग हमारा एक वर्ग के आकार बनेगा क्योंकि इसकी साइज 5 है ना, और इसकी भी साइज क्या कितनी है, 5। मान लंबाई चौड़ाई 5 है तो ये वर्ग के आकार बना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 5 गुणे 5 यानी 25 या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग। सभी को स्पष्ट है यहाँ तक, सभी क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 है, 0 लगा दीजिए, 8 पंचे 40, प्लस का सिंबल लगा दीजिए, 0 है, 0 लगा दीजिए, 6 पंचे 30, यही तो होगा ना। अब इसको जोड़ेंगे और -5 गुणे 5 करें कितना आएगा, 25। 4 3 कितना होगा, 700 हो गया, -25। 700 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 675। 675 क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सड़क का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, सड़क का क्षेत्रफल। हमको सड़क का क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछा था, बताइए। सड़क का क्षेत्रफल नहीं पूछा था ना, हमको बोला था क्वेश्चन में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च लगता है 10 रुपये। आप बताइए पूरे सड़क को बनाने में कुल कितना खर्च लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल खर्च, क्या लिखेंगे, कुल खर्च। कुल खर्च लिखेंगे तो हमको पता 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्च लगता है, 10 रुपये। तो हमको कितने मीटर स्क्वायर खर्च निकालना है, 675। तो 675 इधर गुणा कर देंगे, 675 मीटर स्क्वायर होगा और 10 में 675 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, होगा 6750 रुपये का क्या होगा, खर्च आएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया ना। सभी को स्पष्ट है, राइट कर लीजिए।